फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों की जानकारी होगा दोस्तों कि भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन बिहार में शिक्षक नियोजन करवा देना भारत के संविधान बनाने से भी बड़ा काम है। विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि दोस्तों, शिक्षक नियोजन की फॉर्म अप्लाई किए हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो गए, काउंसलिंग भी हो गई, लेकिन नियोजन अभी नहीं हुआ है। और शायद मंत्री जी का इच्छा इंसान करने की है भी नहीं। अब कहिएगा कि क्यों? क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा होता तो जो मंत्री जी कह रहे थे कि 15 अगस्त के पहले झंडोत्तोलन में शामिल होंगे, आज वो नियोजन पे बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और इससे अभ्यर्थियों पे क्या कुछ कितना असर पड़ रहा है, इसका अंदाजा शायद आप नहीं लगा सकते। कौन? मंत्री जी। आप तो लगा ही चुके होंगे। और कितने परेशान हैं अभ्यर्थी और कितने ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मार क्या होता है और एक भूख की पेट क्या होती है, ये बिहार के शिक्षक नियोजन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी से ही पूछ लीजिए। जिनका नियोजन नहीं हुआ है, तीसरे चरण की आस देख रहे हैं, उनका तो बुरा हाल है ही। जिनका नियोजन हो चुका है, उनका भी हाल कुछ कम नहीं है। लेकिन मंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है? उनका तो पेट चल जा रहा है ना। अगर नियोजन करवा दिए तो उनके घर से पेमेंट देने पड़ेगा बिहार सरकार को। आपको क्या लग रहा है कि बिहार सरकार के संचित निधि से पैसा आता है कि बिहार सरकार का पैसा है? नहीं, ये मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के घर से पैसा होता है। तभी तो खर्च करने में ज्वाइनिंग क्यों करवा दे भाई? ज्वाइनिंग करवा देंगे तो पेमेंट देना पड़ेगा ना। तो जितना दिन रोकेंगे नियोजन, उतना दिन का पैसा तो बचेगा ना। अगर वो पैसा बचेगा तो बिहार के विकास में काम होगा। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो क्या होगा? अरे गरीब के बच्चे हैं भाई, पढ़ना जरूरी है। क्या हुआ? शिक्षक की सीट ही खाली है ना। अरे कोई पहाड़ का टूट जाएगा। 10 साल से वैकेंसी नहीं हुई थी, तो 2-4 साल और क्यों आप लोग बेचैन हैं जी नियोजन पत्र को लेकर और तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर? अरे 2-4 साल में हो जाएगा भाई। बोले थे तो 15 अगस्त के पहले हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे शायद 2022 का 15 अगस्त बोले होंगे, सुनने में मिस्टेक हो गया होगा। दोस्तों, आगे कुछ कहूं उससे पहले एक महिला अभ्यर्थी का दर्द है दोस्तों, सुनिएगा, बड़ा विचलित कर देने वाला है। और उसी को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सबसे पहले आइए उस महिला अभ्यर्थी का दर्द सुनिए। शिक्षा मंत्री जी नमस्कार, मैं ज्योति अग्रवाल बोल रही हूँ सर, मैं बहुत तरह की बीमारियों का सामना कर रही हूँ। मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मुझे यूट्रस में भी प्रॉब्लम है सर, मैं डायबिटीज़ की भी मरीज हूँ, लेकिन परिवार के लोग मेरा इलाज नहीं करा रहे हैं। मुझे बहुत सारे फाइनेंस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मुझे अपने पेट की भी चिंता हो रही है। मैं कहाँ से भोजन का प्रबंध करूँ? मेरा बच्चा भी सर हैंडीकैप्ड है, सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी से ग्रसित है। मैं उसका इलाज भी नहीं करा पा रही, ना अपना इलाज करा पा रही हूँ, ना उसका इलाज करा पा रही हूँ। इसलिए शिक्षा मंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बातों को सुने। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कब होगी, मैं उसको क्या बताऊँ? मैं सिर्फ देखती रह जाती हूँ। और सर, कई लोग बोलते हैं अब आपकी नौकरी कब मिलेगी। मैं घर के लोग भी ताना देते हैं सर, मैं क्या बताऊँ? मुझे इधर से उधर, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं भागती रहती हूँ इधर से उधर। सर, इस ताने से मुक्त कीजिए सर, और हमें भी सम्मान से जीवन जीने का हक दीजिए। मेरे ससुर जी और मेरे जेठ मेरे शिक्षक बनने का सपना लेकर इस दुनिया से चले गए। आखिर सर, कितनी इसकी लंबी सीमा है, कब ये पूरी होगी? सर प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमारी पुकार सुनिए और इस बहाली को कंप्लीट कीजिए।
थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत आभार होगा अगर आप हम लोग की पुकार सुनेंगे। हम लोग बहुत समस्या में हैं, अपनी दुख व्यक्त नहीं कर सकती, शब्दों में अपनी व्यथा व्यक्त नहीं कर सकती सर। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारी पुकार सुने, हमारी व्यथा को समझें। हमारे जैसे न जाने कितने ऐसे परिवार हैं सर जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं सर। भूख क्या होती है, जब भूख के कारण आदमी अपने पेट को भी नहीं भर सकता है सर। किस किस तरीके से, कितने मुश्किल से कभी। अब देखिए दोस्तों, ये महिला अभ्यर्थी रो रही हैं। एक महिला और एक माँ का ममता क्या होता है अपने बच्चे के प्रति, क्योंकि इनका बच्चा एक डिजीज से ग्रसित है, खुद ये भी हैं, दिखा नहीं पा रही हैं। बेरोजगारी का ताना लड़कियां इतना सुन रही हैं तो लड़के कितने सुनते होंगे। कितनों की तो शादी नहीं हो पा रही है, बुढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये वीडियो बनाई हैं और ट्विटर पे डाली हैं तो शायद इस वजह से कि शायद हम मंत्री जी इस बात को सुन लें, उनका दिल पिघल जाए, क्योंकि ये भी जानती हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि मंत्री जी नहीं जान रहे हैं? लेकिन पैसा देना पड़ेगा यार। वे बातों पर अपना अडिग रहते हैं। मिल जाएगा नियोजन पत्र, बोले थे ना जी न्यूज़ पे कि दिवाली के पहले खूब मिठाई खा लीजिएगा, अपने पैसा से खा लीजिए, फिर नियोजन पत्र मिल जाएगा तो फिर खाने का मन ही नहीं करेगा। और वो तो ये बोले थे कि जब नियोजन पत्र मिलेगा तो उस समय खाने का मन ही नहीं पड़ेगा, अपना पहले खा चुके होंगे। तो काउंसलिंग करवा के अपना खा लीजिए ना, जितना खाना है खा लीजिए, क्योंकि ना नियोजन होगा ना पैसा आएगा, ना खाने का मन करेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ मेरा भी काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।